ललिता सहस्त्रनाम पुराणों में से निकला है। ललिता सहस्त्रनाम बहुत प्राचीन है। ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्त्रनाम सबसे पहले पाया जाता है, जिसमें कि माँ ने स्वयं ही बताया है हयग्रीव भगवान के थ्रू कि मैं कौन हूं। मेरी स्वयं की व्यक्तिगत साधना में मेरा मूल जो था श्री यंत्र, ललिता सहस्त्रनाम और मेरा जो पंचदशी का मंत्र था। मैंने कभी इतना भी नहीं नागा बाबा से ये कहा कि मुझे षोडशी दे दो या महाषोडशी दे दो। उन्होंने पंचदशी दिया, मेरे लिए वही पर्याप्त था, क्योंकि षोडशी मां स्वयं है। मेरे मन में मात्र एक ही भाव था, यदि आप इसको हृदयग्राही कर गए तो आप साधना का सारा रहस्य प्राप्त कर जाओगे। वो ये था कि यदि देवी मां को आना है, यदि देवी मां का प्राकट्य संभव है, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है ये तीन चीजें जो हैं पर्याप्त से भी पर्याप्तर हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देवी मां आएंगी या कोई आवाज मेरे कान में आएगी और बोलेगी मैं नहीं आ सकती, भी सौंदर्य लहरी नहीं पड़ी तुमने। बात है अभिव्यक्ति की, भावना की, कि हम अपनी भावना को, अपनी एकाग्रता को, अपने समर्पण को, अपनी साधना को किस प्रकार व्यवस्थित करते हुए ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तो जगत जननी जो मेरी साधना में आई वो बस इन तीन चीजों से ही आई। श्री यंत्र जो मैंने स्वयं अपने हाथ से बनाया, ललिता सहस्त्रनाम जो मुझे कंठस्थ था, और पंचदशी का मंत्र जो मैंने ऐसे जपा जैसे मैं पागल हो चुका था। एक उन्मत्त अवस्था सुनने में अच्छी लगती है, संस्कृत में बोल दिया उन्मत्त, परंतु मैं पागल था। मुझे और कुछ नहीं सूझता था। आंखें खुली हों या बंद हों, भोजन हो रहा है या मैं नहीं कर रहा भोजन, मैं अपने शरीर के ऊपर पानी डाल रहा हूं या उसको पोंछ रहा हूं, हर समय केवल मैंने देवी मां की आराधना में निरंतर उस मंत्र को ऐसे जपा जैसे कि मुझे गारंटी नहीं कि कल मुझे अवसर मिलेगा या नहीं। जिस प्रकार शादी में लोग दारू पीते हैं, ऐसे पी लो, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जैसे कल नहीं आने वाला। मैंने भी मां के रस का वैसे ही आस्वादन लिया कि ना जाने कल आएगा या नहीं आएगा। और मैंने तब तक ललिता सहस्त्रनाम का जप नहीं शुरू किया जब तक मैंने एक एक नाम का अर्थ पूरी तरह से समझ ना लिया हो। क्योंकि मुझे लगा यदि मुझे अर्थ ही नहीं मालूम तो फिर फायदा ही क्या है, फिर तो कुछ भी बोलते रहो। फिर तो हम चाइनीज या फ्रेंच या कुछ सीख के वही बोलते रहते। जब आप किसी स्तुति को कर रहे हो, ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं उच्चारण करने के लिए जिनका अर्थ नहीं होता, क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रधान है। अब शंख बज रहा है, एक भावना उत्पन्न हो रही है, अर्थ तो कोई नहीं है। ठीक वैसे ही ऐसे मंत्र होते हैं जिनका अर्थ नहीं, परंतु स्तुतियां, स्तवन, स्तोत्र, आरती ये वो नहीं है। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ है, और यदि अर्थ मनुष्य को ज्ञात रहे तो फिर भक्ति का रस उत्पन्न होता है, नहीं तो एक बड़ी ही शुष्क प्रक्रिया होकर रह जाती है कि अंधाधुन व्यक्ति बस सहस्त्रनाम फटाफट किया और शुक्र है, बस हो सकता है आज मां प्रसन्न हो गई, बस आज मेरा ये काम हो जाए, और चल दिए। और यदि आप बिल्कुल सरल रखना चाहते हो, मेरा ऐसा मानना है, मान लीजिए देवी मां की आराधना कर रहे हो, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। मैंने फिर क्यों की? अगर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो मैंने श्री यंत्र को क्यों रखा और मंत्र का जप क्यों किया और ललिता सहस्त्रनाम का जप क्यों किया? पहला, भाव में अपनी भावना को प्रकट करने के लिए, जैसा कि मैं बहुत पहले आपको एक बताया था, भावना में भावना
तो कोई नहीं संभावना। पहला था भाव प्रकट करने के लिए, दूसरा मेरे गुरु का आदेश था, काम खत्म, मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं। तो जो व्यक्ति साधना के पथ पर उतरता है उसका जीवन ही स्वयं सौंदर्य लहरी हो जाता है। सौंदर्य की लहरों में वो व्यक्ति तैरता फिरता है। फिर बस चाहिए तो धैर्य, आत्मानुशासन और श्रद्धा, निष्ठा होनी चाहिए भगवान में, जिसको लेकर मनुष्य भक्ति को कर रहा है। फिर आप देखिए तो सही, आप मतलब बटोरते हुए थक जाओगे और ईश्वर के देने में कमी नहीं है। तो चाहे वो अच्छे भाव हो, चाहे भौतिक पदार्थ हो, कुछ क्यों ना हो, अगर एक बार भगवान आपको चुन लेते हैं, आप फिर लाख अपनी वो बना लो, मुझे ऐसे जीना है, मुझे वैसे जीना है। वो यदि स्वयं श्री माता हैं तो आपको एक राजकुमारी या राजकुमार से कम नहीं होने देंगे, क्योंकि राजा के बच्चे कभी भिखारी नहीं होते। सीधी सी बात है। राजा अपनी विरासत में कुछ देके जाएगा तो राजपाट ही देके जाएगा, भिखारी अपनी विरासत में देके जाएगा तो कटोरा देके जाएगा। जिसके पास जो है वही देकर जाएगा ना। तो चाहे ललिता सहस्त्रनाम, चाहे सौंदर्य लहरी, चाहे कोई भी मंत्र, आप लोग इतने परम भाग्यशाली हो कि इस देश में हो, इस धर्म से परिचित हो कि असंख्य निधियों से भरा हुआ है। कोई भी जीवंत मंत्र उठा लीजिए, जीवन ऐसे परिवर्तित होगा जिसकी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की।